Good morning students, I am Bharat Makhija, owner and director of Bharat Makhija's coaching classes। आज हमें देखना है, आइए देखते हैं आज का क्या है हमारा कंसेप्ट, टॉपिक क्या है। आज हमें देखना है पॉइंटर कैलकुलेशन। अब ये पॉइंटर कैलकुलेशन मीन्स क्या, एसजीपीए और सीजीपीए। देखिए एसजीपीए यानी क्या, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंजीनियरिंग में, बीटेक में या बीई में हमारे क्या है 8 सब्जेक्ट्स है, 8 सेमेस्टर्स है, ठीक है। तो ये ईच एंड एवरी सेमेस्टर का हमें क्या दिया जाता है, रिस्पेक्टिव पॉइंटर दिया जाता है। जैसे आपको 12th तक परसेंटेज दिए जाते थे, अब यहाँ पे पॉइंटर सिस्टम है, ठीक है। तो अगर पर्टिकुलर सेमेस्टर का कोई पॉइंटर है तो उसको बोला जाता है एसजीपीए। और इसके बाद सभी सेमेस्टर्स के पॉइंटर्स की अगर हमने एवरेज कैलकुलेट की तो उसको बोला जाता है सीजीपीए। अब ये एसजीपीए यानी क्या, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। सीजीपीए मीन्स क्या, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। यानी कि आप ऐसा समझिए कि एसजीपीए जब भी मैं बोलूंगा तो ये क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर सेमेस्टर का पॉइंटर हुआ, ठीक है। सीजीपीए मीन्स क्या, एवरेज हुई, ठीक है। एवरेज किसकी, एवरेज अभी तक जितने सेमेस्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी की क्या, एवरेज, ठीक है। पर अब हमें ये जो पॉइंटर का कंसेप्ट सीखना है वो अकॉर्डिंग टू आवर कॉलेज जीसीओए, यानी इट मीन्स कि हम ये जो रूल्स फॉलो करेंगे पॉइंटर कैलकुलेशन के, वो कौन से कॉलेज के, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती के, कि वहां पे जो पॉइंटर्स कैलकुलेशन के रूल लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग पॉइंटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हमें देखना है। पर अब ये पॉइंटर कैसे होता है, कैलकुलेट होता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट्स के नाम और उनके रिस्पेक्टिव क्रेडिट्स। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट का एक क्रेडिट रहता है। सब्जेक्ट का क्रेडिट रहता है मीन्स एक क्रेडिट यानी कि एक प्रकार से वेटेज होता है, एक प्रकार से इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट होती है। भाई क्रेडिट अगर ज्यादा है ना तो ऐसा समझिएगा कि वो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्रेडिट कम है तो कम है। अब ये कैसे समझेगा, जब हम पॉइंटर कैलकुलेशंस करेंगे तभी आपको समझेगा, ठीक है। पर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये सब्जेक्ट को क्रेडिट अलोकेट कितने किए गए हैं, उसके बाद उसी के बेस पे हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट एसजीपीए एंड सीजीपीए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आइए देखते हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स ऑफ जीसीओए। अब ये फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स में देखिए हमारे कॉलेज में मेनली 7 ब्रांचेस है। तो उसमें से पहले जो ये ब्रांचेस है सीएस, आईटी, ईएनटीसी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एंड सीएस, इन 3 ब्रांचेस के ये सब्जेक्ट्स है। यानी कि सेमेस्टर 1 में उनको ये सब्जेक्ट्स फॉलो करने हैं, सेमेस्टर 2 में उनको ये सब्जेक्ट फॉलो करने हैं। आप ऐसा समझिए कि कोई भी अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जीसीओए में तो, और वो भी सीएस, आईटी या फिर ईएनटीसी ब्रांच का, तो उनको ये सभी सब्जेक्ट्स जिनकी टोटल क्रेडिट्स कितनी होती है 21, यानी कि वो 21 क्रेडिट्स को उन्होंने क्या किया हुआ है, रन किया हुआ है, ठीक है। जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा तब आपने ये सेम आपने क्या किया होगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ग्रीन कलर का जो सब रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उस पर आपने ये सब फिलअप करके सबमिट किया होगा। या फिर अगर आप अभी भी आपकी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है तो कुछ दिनों के बाद वो कंप्लीट हो जाएंगी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये होता है सब्जेक्ट का कोर्स कोड, ये होता है सब्जेक्ट का नेम, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैं आपको लॉन्ग फॉर्म अभी क्लियर कर देता हूँ। और ये होता है रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का क्रेडिट। तो जो ये हमारा फर्स्ट सेम है सीएस, आईटी, ईएनटीसी का, उनको ये सब्जेक्ट्स है, ठीक है। क्या क्या सब्जेक्ट्स है, देखिए सब्जेक्ट है बीएमई यानी कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसको कितना क्रेडिट्स है भाई, 2 क्रेडिट्स है, ठीक है। और उसका कोर्स कोड क्या है, MEU 222, ठीक है। ये हमारे सब्जेक्ट का क्या है, कोर्स कोड है। सिमिलरली ये है सेकंड केमिस्ट्री, देखिए बीएमई यानी कि बेसिक मेथड, देखिए कोर्स कोड तो आप लिख लीजिए, सिर्फ कॉपी कर लीजिए। हम सब्जेक्ट्स के फुल फॉर्म और क्रेडिट्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या है, केमिस्ट्री 4 क्रेडिट, पीपीएस मीन्स ये प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि सी लैंग्वेज, जिसमें हम लैंग्वेज सीखने वाले हैं कंप्यूटर की, ठीक है। तो इसको क्रेडिट कितने हैं, 3। ईजी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 2 क्रेडिट्स। M1 का नाम हो गया है कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। M1 का ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो 2019 की बैच से अप्लाई हुए हैं उसके अकॉर्डिंग M1 का नाम हो गया है कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, CLA, ठीक है। पर उसको अभी भी हम क्या बोलते हैं, M1, ठीक है। इसको कितने क्रेडिट है, 4। केमिस्ट्री लैब मींस प्रैक्टिकल होता है ये केमिस्ट्री का, 1 क्रेडिट। पीपीएस लैब 2 क्रेडिट्स, यानी कि आपका ये जो सी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग का ये सब्जेक्ट है उसके कितने हैं प्रैक्टिकल के क्रेडिट्स, 2 है, ठीक है। ईजी लैब मींस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का प्रैक्टिकल टाइप, 2 क्रेडिट्स। वर्कशॉप 1 क्रेडिट कितना है, 1। इसमें कारपेंट्री, वेल्डिंग एंड सो ऑन अदर एक्टिविटीज टाइप भी जॉब्स सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने क्रेडिट्स है भाई, ये टोटल 21 क्रेडिट्स उन्होंने पहले सेम में उनको क्या करना है, रन करना है। और 21 सब्जेक्ट क्रेडिट्स उन्होंने रन किए हुए, इट मीन्स क्या कि उनको क्लियर भी कितने करने हैं, 21 के 21 ही क्लियर करने हैं, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं
सेम 2 में CSIT और ENTC को कौन से सब्जेक्ट्स फॉलो करने हैं? फिजिक्स फॉलो करना है 4 क्रेडिट्स का। BEE, देखिए BEE यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब कैसे पता ये BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है? तो देखिए इसकी क्रेडिट्स क्या है? 3 क्रेडिट्स है। पर यही एक BEE नाम से एक और सब्जेक्ट आता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है BEE, पर मैंने यहाँ पे इसके क्रेडिट 2 लिखे हुए हैं। तो बेटा वहाँ पे जो BEE है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और मैं इसको जब एक्सप्लेन करूंगा तब मैं बताऊंगा ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। ये दोनों ही सब्जेक्ट्स डिफरेंट है, कोर्स कोड भी इनके क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए इधर, तो यहाँ पे ये जो BEE 3 क्रेडिट्स वाला सब्जेक्ट है उसका क्या लॉन्ग फॉर्म है? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट EM, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 3 क्रेडिट, इंग्लिश 2 क्रेडिट, फिजिक्स लैब, फिजिक्स का प्रैक्टिकल 1 क्रेडिट, BEE लैब 1 क्रेडिट, EM लैब, मैकेनिक्स लैब 1 क्रेडिट, इंग्लिश लैब 1 क्रेडिट, M2, देखिए ये M2 तो बेटा उसका पुराना नाम है, आज भी हम उसको M2 ही बोलते हैं, पर इसका न्यू नाम क्या हो गया है? इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये क्या है? हमारा न्यू सिलेबस है। ठीक है, और करंटली जो 2020 की जो बैच एंटर हुई है अभी, उनका जो ये न्यू सिलेबस है इसका 2nd ईयर है, यानी उनके सीनियर्स को सिर्फ एक ही बैच को अभी तक न्यू सिलेबस था, ये उनकी 2nd बैच है जो न्यू सिलेबस के लिए अप्लाई करने वाली है। ठीक है, 2020 की बैच। ठीक है, नेक्स्ट ये M2 है हमारा 4 क्रेडिट्स का, ये वर्कशॉप 2 है। इट मींस कि उनको 2nd सेमेस्टर में भी क्या करना है? 21 क्रेडिट्स क्या करने हैं? रन करने हैं, और 21 के 21 क्रेडिट्स क्या करने हैं? उनको क्लियर करने हैं। ठीक है, सिर्फ अब यहाँ पे सिर्फ ये तो आपको प्रॉपर वीडियो को पॉज करके कॉपी करना है ये सब। सिर्फ अब मुझे आप इतना बताइए कि ये पूरे सब्जेक्ट्स हो गए हमारे दोनों सेमेस्टर के, इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको है? सबसे ज्यादा क्रेडिट है बेटा हमारा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री है। ठीक है, 4 क्रेडिट, क्योंकि मैक्सिमम क्रेडिट्स 4 है। और कहीं पे M1 को सबसे ज्यादा क्रेडिट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? फिजिक्स को सबसे ज्यादा क्रेडिट है। नेक्स्ट और किसको है? हाँ 4 M2, यानी कि M2 को क्या है? M2 को यहाँ पे क्या है? 4 क्रेडिट्स है। अरे आ रही है बात समझ में? चलिए देखिए इधर जल्दी से, तो ये 4 सब्जेक्ट्स हमारे क्या है पूरे फर्स्ट ईयर में, जिनको क्या है 4 क्रेडिट्स है। ठीक है, ये क्यों बताया मैंने आपको बताऊंगा, क्योंकि क्रेडिट्स ज्यादा रहे तो सबसे ज्यादा चेंज आता है पॉइंटर कैलकुलेशन में। तो इनको नोट कीजिए कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनको 4 क्रेडिट है, मींस वेटेज जिनका ज्यादा है, इंपॉर्टेंस जिनका ज्यादा है। ठीक है, देखिए हम देखते हैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स किसके लिए? सिविल, मैकेनिकल, एल्पो, इंस्ट्रूमेंटेशन की ये 4 ब्रांचेस के लिए फर्स्ट सेम और 2nd सेम में कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फिर से कोर्स कोड, नेम और क्रेडिट। तो देखिए यहाँ पे ये SHU 121 ये कोर्स कोड है, ये क्या है हमारा? फिजिक्स। इट मींस कि देखिए इधर कंप्यूटर IT ENTC को फिजिक्स कब था? 2nd सेम में, पर सिविल, मैकेनिकल, एल्पो और इंस्टू को ये फिजिक्स कब है भाई? पहले सेम में। ठीक है, इसमें इंटरचेंज होते हैं, ऐसा समझिए क्लियरली पूरे सब्जेक्ट्स ही इंटरचेंज होते हैं, सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट्स का यहाँ पे डिफरेंस है, वो मैं डिफरेंस भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो इट मींस कि सिविल, मैकेनिकल, एल्पो, इंस्टू को क्या देना है? फिजिक्स का सब्जेक्ट रन किया हुआ है उन्होंने, फिजिक्स 4 क्रेडिट, BEE 3 क्रेडिट्स। मुझे बताइए BEE 3 क्रेडिट वाला यानी ये कौन सा सब्जेक्ट हुआ? देखिए वो जो वहां पे बताया था मैंने 2nd सेम में, वो सेम है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 क्रेडिट्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 3, इंग्लिश 2, फिजिक्स लैब 1, BEE लैब 1, EM लैब 1 यानी मैकेनिक्स लैब, इंग्लिश लैब 1, M1 यानी क्या? कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा 4 क्रेडिट्स। ठीक है, वर्कशॉप कितना? 1 क्रेडिट। ठीक है, छोड़िए, बताइए मैक्सिमम क्रेडिट कहाँ पे है? यहाँ पे भी फिजिक्स में और M1 में। देखिए बेटा ये M1 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, M1 और M2। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या है यहाँ पे? अब ये जो सिविल, मैकेनिकल, एल्पो, इंस्ट्रू इनको 2nd सेम में कौन से सब्जेक्ट्स रन करने हैं भाई? केमिस्ट्री रन करना है, जिसका क्रेडिट क्या है? 4 है। M2 जिसका क्रेडिट फिर से क्या है? 4 है। PPS यानी कि प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग 3 क्रेडिट, ग्राफिक्स 2 क्रेडिट, BEE 2 क्रेडिट्स वाला। तो बेटा ये BEE क्या है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इट मींस आप क्या समझे? देखिए ये जो सिविल, मैकेनिकल, एल्पो और इंस्ट्रू है, इनको ये BEE 3 क्रेडिट वाला, ये BEE 2 क्रेडिट वाला, यानी कि इन चारों ब्रांचेस को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी है, एक फर्स्ट सेम में एक 2nd सेम में। और ये जो सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये CSIT और ENTC वालों को नहीं देना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट तो ये 2 क्रेडिट्स इसके। केमिस्ट्री लैब, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 1 क्रेडिट, PPS
यानी कि प्रोग्रामिंग लैब 2 क्रेडिट, ग्राफिक्स लैब 2 क्रेडिट, वर्कशॉप 2 1 क्रेडिट, टोटल कितने क्रेडिट्स 21। इट मीन्स कि सिविल मैकेनिकल एल्पो इंस्ट्रू ये भी क्या करने वाले हैं, ये भी 21 क्रेडिट्स के लिए ही अप्लाई करने वाले हैं, फर्स्ट सेम में भी सेकंड सेम में भी। इट मीन्स कि टोटल पूरे फर्स्ट ईयर में 21 + 21 42 क्रेडिट्स के लिए आपको अप्लाई करना है और 42 के 42 क्रेडिट्स आपको क्या करने हैं, क्लियर करने हैं। आई बात समझ में। सिर्फ अब आपको कंक्लूजन बता देता हूं कि कंक्लूजन यहाँ पे सिर्फ इतना है कि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री जिसको क्या क्रेडिट्स है 4 क्रेडिट्स है, और M1 और M2 जिनको क्या है 4 क्रेडिट्स है। अब ये मैक्सिमम क्रेडिट्स वाले सब्जेक्ट से पॉइंटर पे क्या इफेक्ट आता है वो देखते हैं, पर तब तक के लिए आप क्या कीजिए, ये सब्जेक्ट्स आपके पास अगर लिखे हुए नहीं हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले तो ये सब्जेक्ट्स यानी ये जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पे वो कॉपी कीजिए आप। देखिए स्टूडेंट, हम देखते हैं पॉइंटर कैलकुलेशन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है SGP यानी कि सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी सेमेस्टर का पॉइंटर। CGPA क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज मींस सभी SGPAs की एवरेज। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट रेंज लिखी हुई है। अब ये अप्रोक्सीमेट रेंज मैंने इसलिए लिखी हुई है क्योंकि ओरिजिनल रेंज बेटा हम नहीं निकाल सकते हैं जब तक हमारे पास रिजल्ट नहीं है। यानी होता क्या है कि भाई सपोज कोई एक पर्टिकुलर कोर्स है, जैसे कि हमारा M1, ठीक है, M1 का जो कोर्स है उसमें कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है, नियर अबाउट 400 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है जितने हमारे कॉलेज में अभी एडमिशन्स हुई है। जैसे कि 6 ब्रांचेस हैं, 6 ब्रांचेस में हमारे हर एक ब्रांच में 70 स्टूडेंट्स आते हैं, और एक 7th ब्रांच है हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन जिसका कोटा हाफ है, उसमें पकड़ लीजिए 35। ठीक है, तो 35 स्टूडेंट्स एक क्लास के और 70 स्टूडेंट्स 6 क्लास के, नियर अबाउट 400 या 420 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के लिए क्या करते हैं, एलिजिबल है, मीन्स जो जिन्होंने रन किया हुआ है M1 सब्जेक्ट। ठीक है, तो बेटा ये 400 बच्चों का 400 स्टूडेंट्स का हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल होना चाहिए कि टॉपर कितने पे है, कितने मार्क्स में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, तो पूरा रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल, रिजल्ट मीन्स मार्क्स अवेलेबल होने चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के। वो मार्क्स पे से हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है क्योंकि हम इसको एकदम डिटेल में नहीं देखने वाले हैं। डिटेल में देखना है अगर हमें पॉइंटर कैसे कैलकुलेट होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पूरा का पूरा डाटा अवेलेबल होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का वो सब्जेक्ट में जितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उन सबका हमारे पास मार्क्स अवेलेबल होने चाहिए। तो उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप देखिए आपको यहाँ पे एक 99% आइडिया आपको आ जाएंगी, बाकी 1% हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखिए तो बताता हूं मैं आगे इसको कि अप्रोक्सीमेट रेंज क्यों है। 80 to 100 अगर किसी को मार्क्स मिलते हैं तो उसको ग्रेड मिलता है भाई A+, और ये जो A+ ग्रेड है इसको बोला जाता है भाई A+ ग्रेड मिला इसका मतलब आपको 10 पॉइंट्स मिले। ठीक है, यानी A+ का क्या वेटेज है 10 पॉइंट्स। ठीक है, इस रेंज में मार्क्स मिले तो ग्रेड A का मतलब क्या होता है 9 पॉइंट्स। ठीक है, इस रेंज में मार्क्स मिले तो B+ और कितने भाई पॉइंट्स 8, B ग्रेड इस रेंज में पॉइंट्स 7, C को 6, D को 5, एक E भी रहता है, मैंने मेंशन यहाँ पे नहीं किया हुआ है। देखिए सभी स्टूडेंट्स का डाटा अवेलेबल होने के बाद भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें K1 K2 K3 K4 K5 K6 6 कॉन्स्टेंट्स यूज होते हैं जिसके डिपेंडेंट हमारी क्या निकलती है, रेंज निकलती है। ठीक है, मैंने अभी अभी बोला कि वो हम बाद में देखेंगे, तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ ये F और Z। देखिए अगर किसी को 40 से कम मार्क्स है तो उसका लिए क्या हो जाएगा भाई, वो फेल है तो उसको ग्रेड मिलता है F और जिसके पॉइंट्स होते हैं 0। और किसी स्टूडेंट ने सपोज किसी कारणवश पेपर नहीं दिया तो उसको क्या ग्रेड मिलता है Z जिसके पॉइंट्स है -1। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट रेंजेस है। अब मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे मैंने क्या लिया हुआ है, एक एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं। एक सब्जेक्ट का क्रेडिट है 4, एक का 3, एक का 2, एक का 1। अब ये मैंने क्रेडिट्स 1 2 3 4 ही क्यों लिए, क्योंकि हमने अभी अभी सब्जेक्ट्स के नाम देखे कि हमारे से जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट हो या फिर लैब हो मीन्स प्रैक्टिकल हो, क्रेडिट्स कितने हैं, मिनिमम क्रेडिट्स है 1। देखा जाए तो मिनिमम क्रेडिट्स 1 नहीं है, मिनिमम क्रेडिट्स 0 है। कोई सब्जेक्ट ऑडिट भी होता है, जैसे आपका इंडक्शन प्रोग्राम हुआ होगा तो इंडक्शन प्रोग्राम को कितना ये है क्रेडिट्स, बेटा उसको 0 क्रेडिट्स है, यानी कि वो सब्जेक्ट आपको अटेंड तो करना है पर उसकी कोई एग्जाम नहीं है, उसके लिए आपको कोई ये नहीं है भाई उसमें बैक आएगा एंड सो ऑन, उसके बाकी कन्वेंशन फॉलो नहीं करने हैं। ठीक है, तो मैंने मिनिमम क्रेडिट यहाँ पे 1 ट्रीट करके मैक्सिमम क्रेडिट 4 से मैंने 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स लिए। भाई ये कोई एक सब्जेक्ट ए है जिसके क्रेडिट 4 है, 3 2 1। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, सपोज ये स्टूडेंट का जिसका डाटा है उसको सब्जेक्ट ए में मार्क्स मिले हैं भाई 81।
ठीक है। सपोज वो मेरा स्टूडेंट है और ये मार्क्स उसके M1 के हैं, ठीक है। M1 के कितने, एक काम करते हैं, चलिए फिलहाल 81 ही लीजिए, अदरवाइज 99 भी ले सकते हैं हम, छोड़िए। सब्जेक्ट बी 3 क्रेडिट का कोई सब्जेक्ट है, सपोज उसको उसमें स्कोर मिला हुआ है 78, ठीक है। एक सब्जेक्ट सी है जिसमें उसको क्या मिला हुआ है भाई, एक ले लीजिए, एक अलग रेंज का ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ 65, चलिए 65। और एक मैंने बोल दिया भाई, सपोज ये जो सब्जेक्ट है डी, इसमें उसको कितने मार्क्स मिले हुए हैं, इसमें उसको फिर से मिले हुए हैं 75, ठीक है। ये मैंने 4 सब्जेक्ट्स के उसके मार्क्स लिखे, सभी सब्जेक्ट्स के, ठीक है। उसके बाद इनके ग्रेड्स बताइए, 81 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा भाई, A+, ठीक है। 78 के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रेड मिलेगा, A ग्रेड मिलेगा। 65 के अकॉर्डिंग B+ ग्रेड मिलेगा इस सब्जेक्ट में वो स्टूडेंट को। 75 के अकॉर्डिंग उसको इसमें एक ग्रेड वाले सब्जेक्ट में ग्रेड मिला A, ठीक है। अब ये जो ग्रेड्स हैं इनके पॉइंट्स कितने होते हैं, A+ के 10 पॉइंट्स हैं, A के 9, B+ के 8 और A के फिर से 9। अब क्या कीजिए आप, ये जो पॉइंट्स है और ये जो क्रेडिट्स है, इन दोनों का क्या कीजिए, मल्टीप्लीकेशन। इट मीन्स कि 10 × 4 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रेडिट्स इंटू पॉइंट्स, ठीक है। क्रेडिट इंटू पॉइंट कीजिए, 10 × 4 कितना 40, 3 × 9 कितना 27, अरे हाँ ना, 9 × 3, 2 × 8 कितना 16 और 9 × 1 कितना 9। अब क्या कर दीजिए, ये जो टोटल पॉइंट्स है, क्या कीजिए, ये टोटल पॉइंट्स कितने इसके निकाल लीजिए। तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा, ये 40, ये 50, 60, 67 और ये 73, 83 और ये 9 कितना 92। अरे आ रही है क्या बात समझ में, अरे हाँ ना, देखिए इधर 1 कम है, इधर 4 कम है, मीन्स 5 और 3, ठीक है। 8 पॉइंट्स कम है ना, यानी कि टोटल आउट ऑफ 100 में से कितने हैं 92 पॉइंट्स है। तो अब भाई, अब वो जो स्टूडेंट है उसका SGPA कितना, उसका SGPA कितना भाई, ये जो हमारा 92 है टोटल पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट 10, यानी कि उसका पॉइंटर कितना आएगा भाई 9.2। उसका पॉइंटर कितना आ जाएगा भाई 9.2, कितना आया 9.2। बेटा बहुत ही अच्छा पॉइंटर है, इतना पॉइंटर लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। पर ये तो हमारे 4 ही सब्जेक्ट्स थे और उसमें भी हमने बहुत ही अच्छा स्कोर कंसीडर किया हुआ है स्टूडेंट का, भाई वो BMCC का स्टूडेंट है, ठीक है। तो आ गया 9.2 पॉइंटर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, पर मुझे समझाना ये नहीं था, देखिए यार ये तो बहुत सिंपल प्रोसीजर थी, इसके प्लस माइनस क्या, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, यानी कि इसके वेरिएशंस क्या, देखिए इधर। अब मुझे बताइए भाई, ये पॉइंटर तो आ गया भाई, बहुत अच्छा पॉइंटर है, मस्त है। वो स्टूडेंट ने घर पे DJ लगवाया, सभी फ्रेंड्स को बुलाया, नाच लिया, ठीक है। पर मुझे बताइए कल चल के सपोज यहाँ पे ये सब्जेक्ट में 81 की जगह पे उसको मार्क्स मिलते थे 79, ठीक है। तो ये ग्रेड जो है A+, ये A+ का ग्रेड क्या हो जाता था, A हो जाता था। और ये जो 10 पॉइंट्स है, ठीक है, ये हो जाता था A, और ये 10 की जगह हो जाता था 9, तो ये 9 × 4 कितना हो जाता था, ये 40 की जगह पे ये हो जाता था 36। और ये जो टोटल है, ये टोटल जो है वो 92 की जगह पे हो जाती थी 88। तो बेटा उसका पॉइंटर आ जाता था 88 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि कितना 8.8, ठीक है। आ रही है बात समझ में, चलिए ठीक है। तो ये क्या हो गया उसका SGPA, यानी बोलने का मतलब आप समझे हुआ क्या है कि भाई उसको सिर्फ 2 मार्क्स कम मिले और उसका ग्रेड गया भाई, ठीक है। A+ की जगह A ग्रेड आया भाई, एक ग्रेड रिड्यूस हो गया, तो भाई पॉइंटर में देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया। देखिए ये 9.2 और ये 8.8, इसमें 0.4 का डिफरेंस है, यानी कि ये इसको क्या बोला जाता है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। यानी 2 मार्क्स, अरे छोड़िए 2 मार्क्स, मुझे बताइए कल चल के उसको 80 मार्क्स रहते थे और 80 में से सिर्फ 79 हो गए, यानी कि 1 मार्क्स की वजह से उसका क्या हो गया, पॉइंटर 0.4 से कम हो गया। तो बेटा ये जो इतना ड्रास्टिक चेंज आया हुआ है वो क्यों आया हुआ है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को क्रेडिट कितने हैं 4, सब्जेक्ट को क्रेडिट अगर 4 है तो उसके टोटल पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, 40 पॉइंट्स का उसका क्या है, कंट्रीब्यूशन है। आ रही है बात समझ में। अच्छा मुझे बताइए, चलिए इसको स्किप कर देते हैं, एक और केस कंसीडर करते हैं हम। मुझे बताइए कल चल के ये जो 75 है, ठीक है, ये 75 कहाँ पे है, इस रेंज में है, एक रेंज में, ठीक है, इससे एक कम, यानी कि सपोज 73, यानी कि इसको 73 मार्क्स मिलते थे यहाँ पे, तो ये हो जाता था B+, ये हो जाता था 8, तो ये हो जाता था 8। तो ओवरऑल जो पहले 92 था अब वो हो जाता था कितना 91। अरे आ रही है बात समझ में। तो मुझे बताइए अब 91 डिवाइडेड बाय 10 यानी कितना 9.1, ये उसका क्या आ जाता था SGPA, अगर उसकी पॉइंट्स की टोटल क्या आती थी
91 होती थी तो मुझे बताइए जो पहले पॉइंटर 9.2 था अब वो 9 पॉइंट कितना हो गया है 1 हो गया है। यानी कि देखिए ये थोड़ा सा ही कम हुआ है, पर यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ है, ज़्यादा कम हुआ है। तो बेटा ये क्यों ऐसा डिफरेंस आया हुआ है? क्योंकि हमारे सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है इसके क्रेडिट 4 है। इट मीन्स की कंक्लूजन क्या समझे आप, कि अगर सब्जेक्ट को क्रेडिट्स क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर किसी सब्जेक्ट को क्रेडिट ज़्यादा है और उसमें अगर आपने बहुत ही अच्छा स्कोर किया तो आपका पॉइंटर रैपिडली बढ़ेगा, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट का क्रेडिट ज़्यादा है और वो सब्जेक्ट में आपने स्कोर कम किया तो बेटा पॉइंटर रैपिडली डिक्रीज होगा। अरे आ रही है बात समझ में, ठीक है। देखिए 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट में इतना स्कोर करना भी बहुत ही डिफिकल्ट है, उसके लिए बहुत सारी ये करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, हर एक कंसेप्ट को समझना पड़ता है डिटेल में, तो जाके आप पेपर एमएससी के और एंड सेम के अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, उसके लिए सब होना चाहिए, एप्लीकेशन नॉलेज भी अवेलेबल होना चाहिए, तो ही वो इतना पॉसिबल है, ठीक है। अरे आई क्या बात समझ में। अब ये कंसेप्ट क्या का था, सेमेस्टर का। भाई हर एक सेमेस्टर में ऐसा होगा, पर अब ये ऐसा होगा, मैंने जैसे आपको 2 सब्जेक्ट की लिस्ट दी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो आपके टोटल क्रेडिट्स कितने थे भाई, 21। तो बेटा ये जो टोटल पॉइंट्स होंगे यहाँ पे आपके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 210, यानी कि, और वहाँ पे ये डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जैसे मैंने 10 किया हुआ टोटल क्रेडिट्स, तो अगर आप पूरे सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स लेते हो फर्स्ट ईयर के, तो बेटा उसके टोटल क्रेडिट्स होते हैं 21। इधर जो पॉइंट्स की सम आएंगी वो लेस देन इक्वल्स टू क्या आएंगी, 210। तो बेटा 210 डिवाइडेड बाय जो भी जितने भी पॉइंट्स है डिवाइडेड बाय 21 करोगे तो आपका पॉइंटर आ जाएगा। आई बात समझ में। मुझे आपको ये समझाना था कि 4 ग्रेड के सब्जेक्ट में देखिए अगर एक ग्रेड गया तो कितना फर्क आ जाता है, वहीं अगर एक क्रेडिट के सब्जेक्ट में अगर क्या हुआ, एक ग्रेड रिड्यूस हुआ, तो देखिए बहुत ही कम ये आता है। यानी इट मीन्स कि आपको जो सब्जेक्ट्स को ज़्यादा क्रेडिट है उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, M1 और M2, ठीक है। आइए आगे बात समझ में। चलिए अब देखते हैं SGPA का कंसेप्ट। SGPA का कंसेप्ट है कि सपोज मैंने लिया यहाँ पे, ऐसा लिया मैंने SGPA, ठीक है, और यहाँ लेता हूँ मैं CGPA, ठीक है। नेक्स्ट इसको मैं ऐसा कर देता हूँ भाई, मैंने लिया फर्स्ट सेम का, मैंने क्या लिया, फर्स्ट सेम का। भाई देखिए फर्स्ट सेम में आपने क्या किया, फर्स्ट सेम में आपने बढ़िया 21 क्रेडिट्स के लिए रन किया और उन्होंने आपने एग्जाम दी और आपका पॉइंटर आया सपोज 7.0, ठीक है। कितना आया पॉइंटर भाई, 7.0, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर ये एक ही सेमेस्टर हुआ है अभी तक और एक ही सब्जेक्ट एक ही सेमेस्टर का पॉइंटर है, तो बेटा CGPA यानी एवरेज क्या हो जाएंगी, एवरेज भी हमारी क्या हो जाएंगी बेटा, एक ही मेंबर की एवरेज क्या होती है, सेम हो जाएंगी। भाई एक से ज्यादा मेंबर्स रहे तो आप ऐसा बोल सकते हो भाई एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। यानी कि भाई मैंने आपको बोल दिया भाई 10 नंबर्स है, तो आप क्या करते हो एवरेज निकालने के लिए 10 के 10 नंबर्स की एडिशन करते हो, डिवाइडेड बाय 10 करते हो, एवरेज आ जाती है। बेटा उतना ही सिंपल है ये क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेट करना, ठीक है। कैलकुलेट करना इजी है, उसको समझना और उसको लाना, यानी वो पॉइंटर SGPA उतना क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो बेटा ये क्या हुआ, चलिए ऐसा हो गया पहले सेम में आपका क्या है 7.0 और पहले सेम को पॉइंटर ही हमारा क्या हो जाता है CGPA हो जाता है आफ्टर फर्स्ट सेम। पर अब हुआ ये कि भाई आपको घर वालों ने बोला भाई ये तो पॉइंटर बहुत कम हो गया और आपको भी थोड़ा सा फील हुआ कि भाई ये पॉइंटर क्या हो गया, कम हो गया। और सेकंड सेम में आपने क्या किया, बहुत ही अच्छे से क्या किया, पॉइंटर को बढ़ाने की कोशिश की और वो पॉइंटर सेकंड सेम का पॉइंटर आपका SGPA कितना आया 7.4, ठीक है। कितना पॉइंटर आया भाई आपका 7.4, तो बेटा 7.4 पॉइंटर आया, तो फिर अब इनकी एवरेज हो जाएगी। देखिए CGPA यानी क्या भाई 2 सेमेस्टर हो चुके हैं तो दोनों सेमेस्टर की एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो इन दोनों की एडिशन 14.4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7.2 आया, ठीक है भाई। चलिए कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ भाई तीसरे सेम में और थोड़ा सा ये हुआ कि भाई घर से बहुत ही थोड़ा सा प्रेशर आया, अब हमें भी समझा कि यार ये तो स्कोर बहुत ही कम हो गया है, थोड़ा सा हमें और इंक्रीज करना है, और आपने मेहनत करके क्या किया 8.0 यानी कि 7.4 से सीधा 8.0 आपने क्या किया, थर्ड सेमेस्टर का पॉइंटर आपका आया 8.0, बहुत थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की आपने और वो पॉइंटर इतना आ गया, ठीक है। चलिए आया, तो फिर अब ये CGPA मीन्स एवरेज, बेटा 3 सेमेस्टर हो चुके हैं तो इसकी एवरेज देखिए एक काम करते हैं, मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करके ही सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए कैलकुलेटर आ गया हमारा ये, हाँ बताइए जल्दी से क्या हो रहा है, 7 + 8 प्लस ये 7 + 8 प्लस 7.4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 22.4 डिवाइडेड बाय मैंने किया 3, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं,
तो ये आ गया हमारा 7.46। अरे आ रही है बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं है, फोर्थ सेम आया, आपने थोड़ा सा पॉइंटर क्या कर दिया और इंक्रीज किया, ठीक है, किया भाई, कितना आया 8 पॉइंट दिस, तो अभी आपने लाया कितना 8 पॉइंटर लाया 8.4। अरे आ रही है बात समझ में? अरे हाँ कि नहीं? ठीक है, चलिए बताइए फिर। अभी 4 सेमेस्टर के पॉइंटर आ गए, हमें क्या चाहिए? सीजीपीए आफ्टर फोर्थ सेम। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 7 + 8 + ये 7.4 प्लस 8.4 इज इक्वल्स टू कितना है? ये टोटल 30.8 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू कितना आया भाई? ये 7.7। ठीक है, सिमिलरली 5वें सेम में भी आपने क्या किया? स्कोर किया और स्कोर आया हमारा 8.5। ठीक है, और फिर अब आपने क्या किया? ये 1 2 3 4 5 इन सब की क्या कर दी हमने? सम कर दी। ठीक है, 30.8 आया था ना पहले सम। ठीक है, देखिए 30.8 इन चारों की सम, ठीक है, प्लस 8.5 ठीक है, इज इक्वल्स टू 39.3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये आया कितना? 7.86। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, अरे हाँ कि नहीं? ठीक है, तो बताइए, मुझे बताइए अभी तक के जो हमने सीखा इसका मतलब हुआ क्या है? इसका मतलब ऐसा हुआ है कि भाई आपने हर एक सेम में पॉइंटर बढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है, और सीजीपीए भी बढ़ा है। पर मुझे एक बात बताइए कि आपने 7 पॉइंटर में से 7.4 लाया, यानी कि 0.4 से पॉइंटर इंक्रीज किया, पर मुझे बताइए सीजीपीए तो बेटा सिर्फ 7.0 से 7.2 यानी 2 ही पॉइंट से इंक्रीज हुआ। ठीक है, यानी कि आपने पॉइंटर इंक्रीज किया 0.4 से, पर सीजीपीए कितना इंक्रीज हुआ? सिर्फ 0.2 से। ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि ये आप सेकंड सेमेस्टर में पॉइंटर इंक्रीज कर रहे हो, तो सेकंड सेमेस्टर में सीजीपीए निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2 होता है। डिवाइडेड बाय 2 होता है का मतलब क्या होता है कि बेटा अगर आपने एसजीपीए 0.8 से भी इंक्रीज किया ना, तो आपका सीजीपीए सिर्फ 0.4 से बढ़ेगा। ठीक है, चलिए थर्ड सेम में गए, आपने 7.4 की जगह पे 8.0 लाया, तो बेटा फिर भी मुझे बताइए, फिर भी आपका जो पॉइंटर है आपने देखिए 7.4 से 8 यानी कि 0.6 से इंक्रीज किया आपने। देखिए ये बहुत अच्छा इंक्रीज है। ठीक है, तो फिर भी मुझे बताइए सीजीपीए में तो 7.2 से सिर्फ 7.46 हुआ है, यानी सीजीपीए तो बेटा बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा ये आप सीजीपीए थर्ड सेम के बाद क्रिएट कर रहे हो, तो थर्ड सेम के बाद जो सीजीपीए कैलकुलेट होता है उसको क्या होता है? डिवाइडेड बाय 3 होता है। बेटा डिवाइडेड बाय 3 होता है का मतलब समझ रहे हो कि भाई जब आप थर्ड सेम में हो, थर्ड सेम में अगर आपने क्या किया, प्रीवियस सेम से 0.9 से भी पॉइंटर इंक्रीज किया ना, तो सीजीपीए कितना इंक्रीज होने वाला है? सिर्फ और सिर्फ 0.3। यानी आप जितना पॉइंटर इंक्रीज करोगे उसका डिवाइडेड बाय 3 करके काय में ऐड होगा? सीजीपीए में, क्योंकि सीजीपीए तो एवरेज है। सिमिलरली मैं बोलता हूं चौथे सेम में क्या होगा? चौथे सेम में सीजीपीए कैलकुलेट करने के लिए डिवाइडेड बाय 4 होगा। यानी आपने प्रीवियस सेम से चौथे सेम में आपने पॉइंटर क्या किया? ड्रास्टिक चेंज करके आपने इंक्रीज किया। ठीक है, पर फिर भी बेटा सीजीपीए तो डिवाइडेड बाय 4 से ही आगे बढ़ेगा। आ रही है बात समझ में? 5वें सेम में ये और डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 5 होगा, यानी आप 0.5 से पॉइंटर बढ़ाओगे तो जाके सिर्फ 0.1 से सीजीपीए बढ़ेगा। अबे 6th 7th और 8th सेमेस्टर में क्या सिचुएशन होगी? ऐसा करते करते 8वें सेमेस्टर में ये सिचुएशन होगी कि अगर आपको 8th सेमेस्टर में सीजीपीए बेटा 0.1 से भी बढ़ाना होगा ना, तो पहले एसजीपीए 0.8 से बढ़ाना पड़ेगा, तो जाके सीजीपीए सिर्फ 0.1 से बढ़ेगा। आ रही है बात समझ में? इट मींस जैसे हमारे सेमेस्टर इंक्रीज होते जाएंगे, हमारे लिए सीजीपीए स्कोर करना क्या होते जाएगा? मुश्किल होते जाएगा। इसका मतलब आप क्या समझे? इट मींस कि हमें क्या चाहिए? इनिशियल पॉइंटर जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो जाके हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सीजीपीए लास्ट तक मेंटेन रहेगा। अब ऐसा क्यों है मुझे बताइए। आपको आगे आजकल ग्रेजुएशन से कुछ होता नहीं है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उसके लिए सपोज किसी को गेट देना है, किसी को आईएएस देना है, किसी को एमबीए की कैट देना है, या किसी को एमपीएससी यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज में जाना है। बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे, या फिर किसी को प्लेसमेंट लेना है, अच्छी कंपनी में जाना है भाई। ठीक है, इन सब के लिए हमारा सीजीपीए अच्छा होना चाहिए भाई। अब मैं आपसे एक और रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं। देखिए यार, ये 5th सेम है, 6th सेम में आप आ गए, ठीक है, 6th सेमेस्टर में आप आ गए, और 6th सेमेस्टर में क्या होता है कि मेनली स्टूडेंट्स ये क्या का प्लेसमेंट प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज में 7th और 8th सेमेस्टर में कंपनीज आती है रिक्रूटमेंट के लिए, वो आपको ये करते हैं, जॉब के लिए क्या करते हैं? हायर करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है? इंटरव्यू प्रोसीजर फॉलो होती है, टेस्ट होती है, एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो बेटा आजकल जो कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया है? पहले तो उन्होंने बोला है भाई नो बैकलॉग हिस्ट्री, भाई कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, हम उनका ही इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि आज नंबर ऑफ इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा है, कंपनी की रिक्वायरमेंट बहुत कम ये है पर्सन्स की।
ठीक है। या फिर किसी कंपनी ने बोल दिया भाई आपका जो सीजीपीए है, देखिए सीजीपीए पे बेस्ड है, आज के लिए सीजीपीए होना चाहिए 8.0, ठीक है। कल चल के आज से 3 साल बाद 4 साल बाद सपोज ऐसा हुआ, ठीक है, जब आप फाइनल ईयर में थर्ड ईयर में रहोगे, भाई कंपनीज ने, बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने बोल दिया कि भाई जिसका सीजीपीए 8.5 है या उससे ज्यादा है हम उनका ही इंटरव्यू लेंगे, उनको ही एलिजिबल करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि भाई 6 सेमेस्टर में आपको ये बात पता चली और आपने क्या किया, भाई आपने सोच लिया कि भाई 5वें सेम के बाद मेरा सीजीपीए तो इतना है, पर मैं क्या करता हूं कोशिश करके, मुझे सीजीपीए कितना चाहिए 8.5, मैं कोशिश करता हूं कि क्या हो जाए 8.5 मेरा सीजीपीए होना चाहिए 6 सेम में। रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं मैं, तो बेटा ये जो स्टूडेंट है ये 6 सेमेस्टर में कितना एसजीपीए कवर करे लेके आए, सो दैट सीजीपीए क्या होना चाहिए, सीजीपीए 8.5 होना चाहिए। अरे आ रही है बात समझ में? तो मुझे बताइए, हम एक काम करते हैं, देखिए इधर ये 5 सेमेस्टर के पॉइंटर है, इनकी सम प्लस x डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये सीजीपीए आना चाहिए। आ रही है बात समझ में? आइए देखते हैं इसकी टोटल क्या होती है। देखिए इधर 7 प्लस 7.4, नेक्स्ट प्लस 8 प्लस 8.4 प्लस 8.5, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी, ये 5 जो सेमेस्टर्स की हमारे पॉइंटर है इनकी सम कितनी हो जाएंगी 39.3 प्लस x, मुझे बताइए ये 6 सेमेस्टर की सम हो गई, डिवाइडेड बाय मैं 6 करूंगा तो 8 सेमेस्टर की एवरेज आनी चाहिए, पर वो तो हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये 6 उधर गया तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.5 इंटू 6, कितना हो जाएगा 51, यानी ये हो जाएगा 51, ठीक है। ये हो जाएगा 39.3 प्लस x, तो बेटा x इक्वल्स टू ये 39.3 उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 51 माइनस 39.3 इज इक्वल्स टू कितना 11.7, यानी कि आपको क्या स्कोर करना पड़ेगा 6वें सेमेस्टर में 11.7 का पॉइंटर स्कोर करना पड़ेगा। बेटा ये क्लियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैक्सिमम जो आता है पॉइंटर वो कितना आ सकता है 10 आ सकता है। वो भी कैसे, जब सभी सब्जेक्ट्स में आपको क्या मिले A+ ग्रेड मिले, ठीक है, सबके पूरे पॉइंट्स मिले, टोटल पॉइंट्स आपके 210 होने चाहिए, डिवाइडेड बाय 21 तो 10 पॉइंटर आएगा। तो बेटा ये एक इम्पॉसिबल चीज हो गई कि यानी कि एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है आगे चल के कि आप अपना पॉइंटर चाहकर भी नहीं बढ़ा सकते हो, यानी कि आप अपना 5वें सेम के बाद 6वें सेम में पॉइंटर सीजीपीए 8.5 कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप एसजीपीए 10 से ग्रेटर बेटा अचीव कर नहीं सकते हो। बेटा 10 छोड़िए 9 के ऊपर भी अचीव करना ये रहता है, बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, और 10 के ऊपर या 10 के ऊपर लाना तो बेटा इम्पॉसिबल ही है। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए आपको फोकस कहाँ पे करना है, ये जो स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर है इन पे फोकस करना है। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे क्या होता है भाई, देखिए फर्स्ट सेम में आपका पॉइंटर अगर सपोज किसी का आया भाई 9.4, ठीक है, सेकंड में आया 9.0, ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा इसका सीजीपीए, पर 2 सेम के बाद सीजीपीए कितना हो जाएगा 2, यानी आपका पॉइंटर 9.0 से 9.4 से 9.0 हुआ, यानी 4 से कम हुआ, पर सीजीपीए फिर भी 2 से कम हुआ। इट मीन्स कि बेटा सीजीपीए जैसा बढ़ता धीरे धीरे है वैसा ही कम भी धीरे धीरे होता है, प्रोवाइडेड आपके पहले सेम का पॉइंटर बहुत अच्छा होना चाहिए। पॉइंटर अच्छा कब आता है, जब आपने अच्छे क्रेडिट्स, यानी कि जिनको ज्यादा क्रेडिट्स है उनमें अच्छा स्कोर किया हुआ है। ज्यादा क्रेडिट्स किसको है, M1 और M2 को। बेटा यही रीजन है कि हम M1 और M2 की क्लासेस लेते हैं, ठीक है, कि आपका क्या होना चाहिए स्कोर इन सब्जेक्ट्स में जिनको मैक्सिमम क्रेडिट्स है उसमें अच्छा आना चाहिए। अभी मैक्सिमम क्रेडिट क्या हुआ, 3 क्रेडिट्स भी अच्छे, ये है मैक्सिमम, और 4 भी, 4 तो बेटा एकदम मैक्सिमम हुआ। 3 और 4 क्रेडिट्स के सब्जेक्ट्स में आपको क्या करना है, स्कोर बहुत ही अच्छा लाना है, ठीक है। सो दैट क्या होगा यहाँ पे आपके इनिशियल सेमेस्टर्स की क्या होती है, इनिशियल सेमेस्टर के पॉइंटर अच्छे रहे तो आपका सीजीपीए लास्ट तक जितना आपको चाहिए उतना मेंटेन रहेगा, ठीक है। अदरवाइज एक सिचुएशन आ जाएंगी कि वो इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए सीजीपीए बढ़ाना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आपको करना क्या है, जितने भी 3 और 4 सब्जेक्ट क्रेडिट के सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से स्कोर करना है, और यहाँ पे आपका स्कोर बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि हमारे कॉलेज में एमएससी यानी कि मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आपको स्कोर करना ही है। आप ऐसा मत समझिए कि ये यूनिट टेस्ट है हम इसमें स्कोर नहीं करेंगे, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में स्कोर कर लेंगे। बेटा ऐसा नहीं होता है, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, उनके लिए आपको पूरा 100% कंप्लीट नॉलेज, वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज
नॉलेज होना चाहिए, तो जाके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में स्कोर होता है। ठीक है, स्कोर करना देखिए एमएससी में भी इतना ये नहीं है, इजी नहीं है। आपको स्टार्टिंग से ही रोज डेली 2-3 घंटे आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, वो भी कंसेप्चुअल कंसेप्ट समझ के। ठीक है, तो ही जाके ये सब जो मैंने बताया वो पॉसिबल है। इट मीन्स कि आपको ये स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स के पॉइंटर बहुत अच्छे लाने हैं। ठीक है, और वैसे भी सीरियसनेस आपको स्टार्टिंग में ही रहेंगी। एक बार आपको इंजीनियरिंग की हवा लग गई तो फिर बेटा बस फिर तो आता ही नहीं है स्कोर। ठीक है, तो चलिए, तो अभी मैंने जो बताया आप उसको फॉलो कीजिए। और मैंने अभी भी आपको बोला यही रीज़न है कि हम लास्ट 6 साल से, मैं जैसे लास्ट 6 ईयर से M1, M2, M3, M4 की क्लासेस ले रहा हूं, तो बेटा यही रीज़न है कि उनके क्रेडिट्स भी बहुत ज़्यादा है, उनका गेट में भी अप्लीकेशन है, यानी आगे भी आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपकी ब्रांच में तो है ही, क्योंकि हमारा ये जो मैथमेटिक्स है ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं है बेटा, ये हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, मीन्स अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसका आपकी ब्रांच में भी बहुत यूज़ है, आगे गेट में भी यूज़ है। और बेटा सबसे ज़्यादा तो आपको ये 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट में स्कोर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से आप क्या कीजिए, ये इसको कॉपी भी कीजिए और हमारी जो बैचेस है M1, M2, M3, M4 की, उनको ज्वाइन कीजिए, उनमें बहुत ही अच्छा स्कोर कीजिए, सो दैट आपका पॉइंटर बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेरी है तो आप हमें हमारे नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। चलिए कीजिए इसको जल्दी कॉपी। बाकी हम देखते हैं ये पॉइंटर का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, यानी कि मार्किंग गिवन होनी चाहिए, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे जो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है।